कसीर तादाद में आप यहाँ तशरीफ फरमा है। जलसे का जो मकसद होता है बहरहाल वो फौत ना होने पाए। आपका इंतखाब, आपका चुनाव अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत बेहतर है। आपने आज के जलसे के लिए जिस शायर को चुना, यकीनन हम फ़ख्र से कहते हैं कि वह शायर हमारा मसलक आला हज़रत का मुकम्मल पाबंद शायर है, क्योंकि हुजूर साहिब सज्जादा का नज़र इंतखाब भी है और फैज़ान ताजुश शरिया भी है। यहाँ कोई दो तरह की बातें नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नकीब है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन है, उनके अंदर सलासत भी है, अदब भी है, एहतराम भी है। औरों के तरह नहीं जो उलमा के साथ गलत रवैया इख्तियार करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। और बिलखुसूस मिंबर पर जितने होते हैं उलमाए किराम वो सब जिम्मेदार होते हैं, और एक जिम्मेदार उलमा के सामने अगर कोई ओछी हरकत होती है तो उस आलिम की जिम्मेदारी होती है कि उस ओछी हरकत को रोका जाए। यह मिंबर के तकद्दुस का मामला है। जब तक मिंबर है अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर रसूल है, वरना लोगों ने इसको स्टेज समझ रखा है। स्टेज न समझें, ये मिंबर रसूल, और मिंबर रसूल का एहतराम मुझ पर भी और आप पर भी लाजिम है। हम अगर एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कौन एहतराम करेगा? जरूरी है कि मिंबर का एहतराम है। और दूसरी चीज कि संजीदगी के माहौल में जलसा सुने। जितनी देर सुनना चाहें आप असद भाई को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके सीने में वो ताकत दी है कि मैं जब तिफले मकतब था उस वक्त से सुन रहा हूं। आज अल्लाह ने आपके दरमियान मुझे बैठने के काबिल बना दिया है। ये मेरे पीरो मुर्शिद का फैजान है, फैजान ताजुश शरिया है। जो फरमाते हैं जहाबानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिनको जो चाहे अता। नबी मुख्तारे कुल हैं जिनको जो चाहे अता कर। तो सुभान अल्लाह। ये चीजें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज हमने ही अवाम का मिजाज बिगाड़ रखा है। असद भाई, हम अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, क्योंकि बोलने वाले हम, नात पढ़ने वाले हम, जबान मेरी, तरीका मेरा, अंदाज मेरा, सब कुछ मेरे अंडर में है। तो हम जैसा सुनाएंगे वैसा ही तो सुनेंगे। तो जिम्मेदार हम है ना, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही आप सुनेंगे। तो जिम्मेदार हम हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि मिंबरे रसूल से हमें क्या अंदाज पेश करना है, कौन सा तरीका पेश करना है, ताकि हमारे मिंबर का एहतराम बाकी रहे और दुनिया भर में मैसेज जाए तो दुनिया देखकर ये कहे कि हाँ ये नबी के गुलाम हैं। जो तरीका नबी का था वही तरीका मिंबरे रसूल पे बैठने वालों का। हम सिखाने आए हैं, आप सीखने आए हैं, है ना भाई? आपके फरमाइशों का एहतराम होगा, मगर आप फरमाइश भी उसी चीज की करें जो शुअरा आसानी के साथ आप तक पहुंचा सके। और बिलखुसूस जो आप बड़े जोश में हैं, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं मना नहीं करूंगा किसी चीज से आपको, बिल्कुल आप दिल खोल कर इनाम दीजिए, मगर वो वाला मामला मत कीजिए। आला हजरत ने मना फरमाया और मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए मेरी गुजारिश है आपसे, क्या बात आप है, बिल्कुल दिल खोल कर दीजिए, खर्च कीजिए। दीन के नाम पर खर्च करने का जज्बा होना चाहिए।
जब आप जलसे के नाम पर खर्च कर सकते हैं तो अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखिए। आप अपने बच्चों के तालीम के नाम पर भी खर्च कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए, मगर मुहज्जब अंदाज में कीजिए। ऐसा अंदाज अपनाइए कि जमाने भर के लिए बरेली मिसाल बन जाए, और ऐसा अंदाज पेश कीजिए कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए बरेली का ये पैगाम पहुंच जाए कि आला हजरत के शहर में जैसा जलसा होता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जलसा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात इस पर अमल करेंगे मुहज्जब तरीके से। खूब सुनिए, रात भर सुनिए असद भाई को, मुहज्जब तरीके से सुनिए, कोई गैर मुहज्जब तरीका ना बना, क्योंकि यह आला हजरत का शहर है। यहाँ की हर बात मिसाल बनती है, दूसरों के लिए नजीर बनती है। तो हम नजीर बने, लेकिन इस अंदाज में बने कि फतावा रज़विया की रोशनी में नजीर बने, तालीमात आला हजरत की रोशनी में नजीर बने, इरशादात ताजुश शरिया की रोशनी में नजीर बने। हाँ, तो इंशाअल्लाह आज का जलसा मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर आपकी मुकम्मल ख्वाहिश की तकमील असद भाई के जरिए होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। कादरी यम नारे, या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फख्रे रसूला सैयदुल कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामाना, आशिकाना, मुहब्बताना, मुल्तजयाना, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान सरकार गौसे आजम की शान में रत्बुल लिसान हैं। इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजाने मोहतरम, आज का ये जलसा जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ मौला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और परवरदिगार मेरी जबान पर हक जारी फरमाए, और आप सबको हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हम और आप सरकार
गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। ये जितने दीवाने यहाँ खड़े हैं, इस तरफ जितने खड़े हैं, सामने जितने बैठे हैं, किसी से भी पूछिए वो गौसे आजम की दीवानगी का इकरार करेगा। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का दावा करेगा। यकीनन आप अपने दावे में सच्चे हैं, लेकिन सिर्फ जबान से दावा करना ये अक्लमंदी नहीं है। अगर वाकई आप सरकार गौसे आजम के गुलाम है तो अपने दावे के साथ दलील भी रखिए, ताकि आप कहीं कमजोर न पड़ने पाए। जो बरेली का होता है वो सिर्फ दावा ही नहीं करता बल्कि अपने साथ दलील लेकर चलता है, क्योंकि बरेली की दलीलें ऐसी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन बरेली के दलीलों को कोई ना आज तक रद्द कर सका है, ना कोई रद्द कर सकता है, ना किसी में इतनी जुर्रत है कि बरेली से जो दलील दी जाती है उस दलील को कोई रद्द कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली की शान है। तो दीवानों, तुम गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हो, दलील तो होनी चाहिए हमारे पास, होनी चाहिए कि नहीं बताइए? होनी चाहिए ना। तो गौसे आजम के मोहब्बत की दलील क्या है कि सिर्फ जलसा कर लेना? तो आप किसी भी आलिम दीन से पूछिए कि हम साल में एक बार गौसे आजम के नाम पर जलसा करते हैं, क्या ये मोहब्बत नहीं है? वो आलिम कहेगा हाँ हाँ ये मोहब्बत तो है कि आप गौसे पाक के नाम की महफिल सजाते हैं, गौसे पाक के नाम पर आप खर्च करते हैं, गौसे पाक के नाम पर आप लंगर लुटाते हैं, लेकिन सिर्फ गौसे पाक के नाम पर जलसा कर लेना और फिर दिन रात सोते रहना और फिर किसी तरफ तवज्जो ना देना, ये मुकम्मल गुलामी नहीं है। आप गुलाम हैं, आपकी गुलामी का मुझे जरा बराबर भी शुबा नहीं है, आपकी गुलामी पर मैं उंगुशनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप गुलाम हो तो सच्चे गुलाम बनो। अगर आपको अल्लाह ने गुलामी की दौलत अता फरमाई है तो ऐसे गुलाम बनो कि जब आप चलो तो गौसे आजम का किरदार चले, जब आप बोलो तो गौसे आजम का किरदार बोले, जब आप देखो तो गौसे आजम का किरदार देखे, जब आप सोचो तो गौसे आजम की तरह आपकी सोच हो। सुन्नियों, अल्लाह का फजलो एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सुन्नी सेहुल अकीदा बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिलों में सरकार गौसे आजम की मोहब्बत डाली है। हम और आप गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाले, और शहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई और नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम से वालाहाना मोहब्बत करने वाली शख्सियत जिनको दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, अल्लाह ने हमें वो शहर अता फरमाया है जो आला हजरत बारगाहे गौसियत मआब में फरमाते हैं कि या गौसे आजम तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको। देखें ये गुलामी का अंदाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें क्या फरमाते आला हजरत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। और पूरे जमाने को पैगाम दे रहे आला हजरत कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। क्या मतलब पट्टा गले गौसे आजम का? क्या मतलब गौसे आजम का पट्टा हश्र तक? ये आला हजरत दुआ मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला हमने बारगाहे गौसियत का पट्टा अपने गले में डाला है, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है। मौला हश्र तक ये पट्टा कायम रहे अहमद रजा के गले में, और अहमद रजा की जबान खुले तो यकीनन सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में खुले। और सरकार गौसे आजम से जर्रा बराबर भी, सरकार गौसे आजम की तालीमात से जर्रा बराबर भी अहमद रजा अपने कदम को कभी पीछे ना हटाए। अहमद रजा का किरदार गौसे आजम के किरदार के मिसल हो जाए। तो आला हजरत ने दुनियाए सुन्नियत को पैगाम दिया कि सुन्नियों गुलामी इख्तियार करो, क्योंकि गौसे आजम की गुलामी दुनिया और आखिरत की भलाई की जमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उस वक्त तक उसको मौत नहीं देगा जब तक कि अल्लाह उसे तौबा की तौफीक न दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की मोहब्बत है
जो गौसे आजम से मोहब्बत करेगा उसे मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक न दे दे। तौबा की तौफीक जरूर होगी गौसे आजम की मोहब्बत में, लेकिन प्यारे मोहब्बत में मजा तो जब है कि आप अपनी जवानी में गौसे आजम से मोहब्बत करो तो किरदार गौसे आजम का अपनाओ। गौसे आजम को देखो, वो भी किसी माँ के पेट से जन्म लेने वाली शख्सियत है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार है। अल्लाह अल्लाह, आपके खानदान का जायजा लो। आपके वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह, अल्लाह अकबर, आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सोमुई, आपकी माँ उम्मुल खैर फातिमा, पूरे खानदान का जायजा लीजिए तो कसम खुदा की सब के सब अपने वक्त के वली कामिल नजर आते हैं। और खानदान के हालात का जायजा लीजिए तो गौसे आजम के वालिद जवानी के आलम में है। अल्लाह अकबर, जवानों तुम सुनो, गौर करना, जवान है गौसे आजम के वालिद हजरत शेख अबू सालेह, अभी शादी नहीं हुई है मगर जवानी में इबादत का ये आलम है कि जहां नमाज का वक्त हुआ वहीं मुसल्ला बिछा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत का आलम है, जहां नमाज का वक्त हुआ जर्रा बराबर भी ताखीर नहीं, वहीं मुसल्ला बिछा लिए। और आपने तो सुना है ना कि दरिया के किनारे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, तो दीवानो गौसे आजम के वालिद का किरदार तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि मोमिनो जहां भी रहो वहीं मुसल्ला बिछाओ, वक्त नमाज को जाया न करो। नमाज का वक्त हो जाए तुम उसे फजूल बातों में गंवाना मत करो। वक्त नमाज हो जाए तुम गप्पों में उस वक्त को बर्बाद ना करो। नमाज का वक्त हो जाए, जमात में शामिल हो सको तो मस्जिद में जाओ, इमाम साहब की इक्तिदा में पढ़ो। और अगर मस्जिद करीब में नहीं है, जहां हो वहीं पर मुसल्ला बिछाओ और जमाने को कह दो कि हम गौसे आजम की गुलामी में है, नमाज नहीं छोड़ेंगे और नमाज हमारी अदा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम के वालिद के तरफ से ये पैगाम है, मुसल्ला दरिया के किनारे बिछाया। अल्लाह अकबर, आपको मालूम है बारहा आपने ये वाकया सुना है। वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ बताना मकसद ये है कि गौसे आजम के वालिद में कितना तकवा था। नमाज एक वक्त की कज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, चल रहे हैं फिर रहे हैं, घर से निकलते थे यही सोचकर कि जो भी राह खुदा से भटका हुआ मिलेगा मैं उसे हिदायत की राह दिखाऊंगा। मुसलमानों, हर एक की जिम्मेदारी है ये कि जो भी तुम्हें दिखे कि ये भटका हुआ है, ये दूसरी राह पर जा रहा है, उसको पास बुलाओ, उसे समझाओ, उसको दीन बताओ। और जो मालूमात आपके पास हो वो मालूमात अपने सीने से निकाल कर अपने भाई के कानों तक पहुंचाओ। और अगर आपको ज्यादा मालूमात नहीं है, आप अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की बारगाह में चले जाओ और उन्हें बताओ कि ये मेरा मोमिन भाई है, ये मेरा मुसलमान भाई है, जो भटका हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, जो शराब के अड्डे पे जा रहा है, जो जुए के अड्डे पे जा रहा है, जो सट्टे में दिल लगा रहा है। इमाम साहब जरा इनकी इस्लाह फरमा दीजिए, इमाम साहब इनको बता दीजिए। यकीनन इमाम होता ही इसलिए है मस्जिद में कि आपकी इस्लाह करे। बताएं, क्या इमाम आपके लिए पंजवक्ता नमाज में दुआ नहीं करता? या अल्लाह, हमारे नमाजियों को हक की राह पर चला। या अल्लाह, हमारे नमाजी जो गलत राह पर है उसे राह रास्त अता फरमाए। मौला, जो जुआरी है उसे जुआ से तौबा करने की तौफीक दे। या अल्लाह, जो सट्टे में मुलव्विस है उसे इस फेले कबीह से परवरदिगार तौबा करने की तौफीक दे दे। क्या इमाम दुआ नहीं करता? इमाम हर लम्हा आपके लिए दुआ करता है, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता है, आपकी फलाह व बहबूद के लिए दुआ करता है, आपकी तरक्की के लिए दुआ करता है, आपकी सेहत के लिए दुआ करता है, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता है। आप किसी को भी ले जाएं, इमाम साहब समझाएंगे जरूर, इमाम साहब बताएंगे जरूर। आप उस पर अमल कीजिए, आपकी भी जिंदगी बहाल होगी और उनकी भी जिंदगी संवरती नजर आएगी। ये जिम्मेदारी है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद मोहतरम है। अभी जवानी का आलम है, शादी नहीं हुई है। नौजवानों गौर करना, गैर शादीशुदा, आज गैर शादीशुदा नौजवानों को देखो तो
उनके हालात ही अजीबो गरीब नजर आते हैं। उनको देखो तो वो ये सोचते हैं तो अभी खेलने कूदने के दिन है, ना उन्हें नमाज से मतलब होती है, ना उसे सच्चाई से मतलब होती है, ना उसे अच्छाई से मतलब होती है, ना वो अपने निगाहों की हिफाजत कर पाता है, ना अपनी जबान की हिफाजत कर पाता है, ना अपने तौर तरीकों को दुरुस्त कर पाता है। जवानों, तुम जलसे गौसुल वरा में आए हो, मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आए हो, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम जवानी के नशे में हो तो याद रखो ये जवानी हर दिन के लिए नहीं है। अगर तुम ताकत के गुरूर में हो तो याद रखो ये ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर तुम दौलत के घमंड में हो तो याद रखना ये दौलत हमेशा तेरे पास रहने वाली नहीं है। अगर तुम इज्जत और शौकत के शान में हो तो याद रखना ये इज्जत और शौकत आने जाने वाली है। इस पर कभी घमंड मत करना, अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह ने जवानी जैसी नेमत अता फरमाई है तो उस जवानी का फायदा उठाओ और जवानी में अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल कर लो। फिर देखो तुम्हारे अंदर कितना इनकलाब आता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखो तुम्हारे अंदर कितना इनकलाब आता है। जवानी की इबादत में लज्जत है, जवानी की इबादत में चाशनी है, जवानी की इबादत में मजा है, जवानी की इबादत में यकीनन हुस्न है। आप जवानी में इबादत करोगे क्योंकि दिल जवान होता है, नजरें जवान होती है, सोच जवान होती है, जिस्म में ताकत होती है। ना रुकू में परेशानी आएगी, ना सजदे में परेशानी आएगी, ना कयाम की हालत में आपको दिक्कत होगी, आपकी जबान भी नहीं लड़खड़ाएगी। लेकिन आज अजीबो गरीब माहौल बना हुआ है। जवानी खेल, बचपन तो खेल कूद में गुजार दिए और जब जवानी आई तो लहो लहब में गुजर गया। इधर उधर फालतू घूमने फिरने में हम गुजार देते हैं, अब आपस में बैठकर वक्त को जाया कर देते हैं। जवानों, अपने वक्त को जाया मत करो। आप देखते रहे हो हाल ही में क्या क्या से क्या हो जा रहा है। कितनी जवान मैयतें आपने अपने कंधे पर उठाई होंगी, कितनी जवान लाशों को लेकर आपने कब्रिस्तान पहुंचाया होगा और मनो मिट्टी के अंदर उन्हें दफन कर दिया होगा। क्या तुमने कभी ये सोचा कि आज एक जवान की लाश को मैं कंधे पर उठा रहा हूं तो कल मुझे भी कोई उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देगा। इससे पहले कि मौत आए तुम तैयारी कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करके दुनिया से जाओ तो ये कहते हुए जाओ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। दुनिया से जाओ तो आप ये कहते जाओ, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम बुजुर्गों के मानने वाले हम यार, आला हजरत के मानने वाले, गौसे आजम के वालिद जवानी के आलम में। अल्लाह अकबर। तकवा का यह आलम है कि एक सेब ही तो खाया था, मालूम है ना, मालूम है ना, एक सेब खाया था, वो भी दरिया में बहता हुआ। तो सलीम भाई, दरिया में बहता हुआ एक सेब ही तो खाया था। मगर खौफ खुदा का ये आलम है कि वहाँ कोई मुआखज़ा भी नहीं है, शरीयत की कोई गिरफ्त भी नहीं है, उसके बावजूद खौफ का ये आलम है। लरज़ गए, रोंगटे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कपकपी तारी हो गई, ये सोच कर के कल मैदान महशर में रब के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। इसी खौफ पर चल पड़े, उसी जानिब जिधर से सेब बहता हुआ आया था। बाग के अंदर पहुंचे, एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग नजर आया। करीब पहुंचे, अपने अंदाज में सलाम किया। बुजुर्ग की नजर उठी, देखा जवान है, शबाब का आलम है, बड़े अच्छे अंदाज में सलाम किया है। सलाम का जवाब बुजुर्ग ने दिया और सलाम का जवाब बुजुर्ग देने के बाद फरमाते हैं, कैसे आना हुआ जवान। जवानों, गौर से सुनना मेरी बात, मैं कोई तफरीह के लिए नहीं, और हम आज ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे मिंबर भी मस्खरों का अड्डा बन रहा है। क्यों असद भाई, क्यों हसन भाई, लोग तफरीह बहुत लेना पसंद करते हैं और मिंबर पर जो आकर
हंसाए, मजाके करे, दांत निकाले, तफरीबाजी करे, ऐसे लोगों को हमारे नौजवान ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पूरा मजमा हंसता है, पूरा मजमा हंसता है। मेरे भाई, खुदारा मिंबर के तकद्दुस को बर्बाद मत करो। जो मिंबर पर बैठकर, मिंबर रसूल में कुर्सी खिताबत पर बैठकर मस्खरापन करे, हंसे, हंसाए, चुटकुलेबाजी करे, मैं बरजस्ता कहता हूं कि ऐसे खतीबों से भी आप बचें, क्योंकि हम गौसे आजम के गुलाम हैं। महफिल गौसे आजम की सजती थी तो हमने ये पढ़ा कि गौसे आजम की महफिल में जब खिताब होता था गौसे आजम का, तो महफिल से सैकड़ों मुर्दे निकलते थे, खशियत इलाही से रूह निकल जाती, ऐसी महफिल होती थी। आज रूह निकलने तो दूर की बात, हम हंसते हैं, मस्खरा करते हैं, दांतें फाड़ा करते हैं मिंबर पे बैठ के और महफिल में बैठ के। मेरे भाई, इन चीजों को खत्म कीजिए। रूहानियत तभी आपको हासिल होगी जब हमारी महफिलों में रूहानियत आएगी, है ना। तो यकीनन अपने अंदर खशियत पैदा कीजिए। देखिए गौसे आजम के वालिद के दिल की कैफियत, बहुत दूर से चलकर गए, नूरानी सूरत वाले नजर आए, सलाम किया बुजुर्ग को। कोई भी बुजुर्ग मिले तो तरीका बुजुर्गों का अपनाओ कि पहले आप सलाम करो। सलाम में बड़ी चाशनी रखी है, आप सलाम किया करो। हर बड़ा छोटे को भी सलाम करे, कोई जरूरी नहीं कि छोटा ही बड़ा को सलाम करे। मेरे सरकार जब अपने काशाने अक़दस से निकलते थे तो रास्ते में जो भी मिलता था, चाहे छोटा बच्चा हो, मेरे सरकार उसे भी सलाम किया करते थे सरकार। तो हम इस तरीके को अपनाएंगे तो आपस में मोहब्बत फैलेगी, इंशाअल्लाह प्यार फैलेगा, कोई दुश्मनी नहीं होगी, दुश्मनियां खत्म होती जाएगी। सलाम को फैलाओ, ये मेरे सरकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बुजुर्ग को सलाम किया, नूरानी चेहरे वाला, अल्लाह अकबर नजर पड़ी है। कहने लगा जवान कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बहुत दूर से चल के आया हूँ, माफ कर दीजिए। कहा किस बात की माफी चाहिए? कहा आपके बाग का एक सेब खाया है गालिबन मैंने। कहा अभी अभी तो आप बाग के अंदर दाखिल हुए, कब खाया, कब पेड़ के करीब पहुंचे? कहा हुजूर तोड़ कर नहीं खाया, दरिया में बहता हुआ था, वो मैंने उठा कर खाया है। अल्लाह अकबर, बुजुर्ग के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि दिल ही दिल में वो ये सोच रहे थे कि या अल्लाह आज तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह अकबर, एक बाप की दुआ कबूल हुई है। समझ गए कि मेरी दुआ का असर है कि ये नौजवान जो मेरे बाग से बहकर सेब गया था, उसको खाने के बाद माफी मांगने आया है, तो इसके तकवे का आलम क्या होगा। आज हमारी हालत है कि दूसरों का माल हमें मिल जाए तो हम डकार तक नहीं लेते। एक सेब क्या पूरी क्रेट आ जाए तो पता भी चलने नहीं देंगे, हजम हो जाएगा वो। ये हालत है हमारी। हम किसी का लेते हैं तो देने का नाम तक नहीं लेते हैं। इतनी बेईमानी आ गई है आज हमारी नियतों में, इतनी खराबी आ गई है आज हमारी नियतों में। यही वजह है कि आज हमें बरकतें नहीं मिल पा रही है, यही वजह है कि आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है कि आज हम रुस्वा व जलील हो रहे हैं। आज हम अपनी परेशानी से परेशान नहीं, बल्कि हमारी हालत तो ये है कि दूसरों की खुशहाली से ज्यादा हम अपनी परेशानी से परेशान कम है, दूसरों की खुशहाली से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आज हमारी ये हालत हो गई है। मेरे भाई, अपने तरीके को बदलो, अपने सोच को बदलो, अपने तौर तरीकों में बदलाव पैदा करो। अरे तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम नबी के गुलाम हो, बुजुर्गों के मानने वाले हो, तुम्हारे अंदर तरीका बुजुर्गों का होना चाहिए। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला सोमरी की नजर पड़ी, जवान है, उनफान शबाब का आलम है। अल्लाह अकबर दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे मौला, आज तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब नौजवान का इम्तिहान शुरू हुआ। कहा नौजवान माफ तो कर दूंगा, बाग में बागबानी करना है। नौजवान ने कहा मंजूर है। बागबानी होती रही। अल्लाह अकबर, अब आप सुनते चलो, हजरत अब्दुल्ला सोमरी की दुआ कौन सी थी, वो दुआ कबूल कौन सी हुई थी। अल्लाह अकबर, आप हैं, हम हैं। अल्लाह ने हमें और आपको बेटी अता फरमाया है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब को अच्छा कर दे और अल्लाह हमारी बेटियों को सही तरीका अता फरमा दे। आज जो हालात चल रहे हैं बहुत खराब हालात है। मैं जरा इस पर भी रोशनी डालते हुए चलूं। हजरत अब्दुल्ला सोमरी हर वक्त दुआ मांगते थे, मेरे मौला, मेरे माबूद, तूने बेटी अता फरमाई है परवरदिगार, और बेटी भी ऐसी सुभान अल्लाह जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा है। अल्लाह अकबर, मेरे मौला, तूने बेटी जैसी नेमत दी, मैंने उम्मुल खैर फातिमा नाम रखा। ए मेरे
मेरे परवरदिगार उस फातिमा की तमाम तर खासियतें, तमाम तर अदाएं मैं अपनी बच्ची के अंदर देख रहा हूँ। मेरे मौला, तूने मुझे बेटी दी, बेटी तहज्जुद गुजार है। परवरदिगार, तूने मुझे बेटी दी, बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है। मौला, तूने मुझे बेटी दी, बेटी नवाफिल भी कसरत से पढ़ा करती है। तूने मुझे बेटी दी, बेटी हर वक्त जबान पर नाते नबी गुनगुनाती है। बेटी की जबान पर दुरूद पाके मुस्तफा है। मौला, मुकम्मल शरीयत की पाबंद है मेरी बेटी। है मेरे परवरदिगार, मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो आंखें ठंडी हो जाती है। यकीनन हर बाप जिसकी बेटी ऐसी अदाओं की मालिक हो, जिसकी बेटी पंजवक्ता नमाज की पाबंद हो, बाप की आंखें क्यों नहीं ठंडी होगी? जिसकी बेटी तहज्जुद पढ़ रही हो, बाप का कलीजा क्यों नहीं ठंडा होगा? जिसकी बेटी हर वक्त ज़बान पर दुरूद पाके मुस्तफा सजाए रखे तो यकीनन बाप की आंखें क्यों नहीं ठंडी होगी? बाप की रूह खुश हो जाती है जब बेटियां इस अंदाज में जिंदगी गुजारती है कि बेटी कुरान पढ़ती रहे, बेटी नमाज की पाबंद रहे, बेटी तहज्जुद में भी उठे, बेटी नवाफिल भी कसरत से पढ़ा करे, बेटी की ज़बान पर दुरूद पाके मुस्तफा हो और बेटी शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो, बेटी पर्दा करने वाली हो, घर से निकले तो चेहरे पर नकाब डाल कर निकले, कभी बेपर्दा किसी के सामने ना आए, तो कसम खुदा की हर बाप का दिल ठंडा होता है और रब की बारगाह में हाथ उठता है और वो बाप दुआ मांगता है, मौला तूने मुझे बेटी दी है तो मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मांगा करो कि अल्लाह अगर तू बेटी दे तो ऐसी दे जिनका किरदार फातिमा जैसा हो। वरना आज अफसोस है, बेटियों का हाल देखकर रोना आता है, बहनों का हाल देखकर बड़ा अफसोस होता है। जब मैं कोई फंक्शन या किसी दावत में जाता हूं तो और ज्यादा शर्म आती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये हमारी मुस्लिम कौम, ये हमारी बेटियां। अल्लाह अकबर। एक जंग के मौके पर सरकार की बारगाह में दुश्मनों की तरफ से एक बच्ची गिरफ्तार होकर आई थी, जो बादशाह की बेटी थी। जब सरकार के पास लाया गया, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। नजर पड़ी मेरे सरकार की तो आका उठकर खड़े हो गए, अपनी नूरानी चादर उतार कर उस बेटी के सर को ढांप दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बादशाह की बेटी थी, वो शहजादी थी, बोल पड़ी कि एक आप है, जिस अंदाज में आपने मेरे सर पर दुपट्टा रखा है, सर पर चादर रखा है, मैं तो गैर की बेटी हूं, मेरा दीन इस्लाम नहीं है, मेरा मजहब इस्लाम नहीं है, मैं खुदा को एक नहीं मानती, मगर उसके बावजूद आप उठकर मोहब्बत से मेरे सर पर चादर रख रहे हैं। और इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत से कभी मेरे बाप ने मेरे सर पर चादर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। तो नबी ने पैगाम दिया कि सुनो, बेटी चाहे किसी की हो, अपनी हो या गैर की हो, बेटी बेटी होती है। जैसे हम अपनी बेटी के सर को ढांपते हैं, वैसे ही हम गैरों की बेटियों को भी सर। ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा मजहब और ये है मेरे नबी की तालीमात। आज हमारी बेटियों का क्या हाल है? अल्लाह अकबर। हाल ऐसा भी हाल है कि शैतान को भी शर्म आ जाए। प्यारे, अपनी बच्चियों के हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करो, अपने बच्चियों के ताल्लुक से संजीदा हो जाओ, अपने बच्चियों को बेपर्दा ना निकलने दो। अल्लाह अकबर। उधर बाप ने अपनी बच्ची के हक में दुआ की थी, मौला मेरी बच्ची नेक है, इस नेक बच्ची के लिए कोई नेक खावंद का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब बच्चियां नेक होती है तो बाप यही दुआ मांगता है, मौला जैसे नमाजी मेरी बच्ची है वैसे ही कोई नमाजी दामाद भी हमें अता कर दे, कोई पक्का सच्चा इंसान हमें अता कर दे। बच्चियों का किरदार जैसा होगा वैसा ही उसको शरीक हयात भी मिलेगा, क्योंकि ये कुरान का कानून है प्यारे। अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यबातु लित-तय्यबीना वत-तय्यबूना लित-तय्यबात। याद रखो, जो खबीस होता है उसके पल्ले में खबीस ही आती है।
लोग जो लाजा शिकायतें लेके पहुंचते, बीवी बहुत बदतमीज है। अरे तुम अपनी बदतमीजों को देखो। शिकायतें लेके पहुंचते, मौलाना साहब कोई तावीज दे दीजिए, जब से शादी किया हूं जिंदगी हराम हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बात मानती नहीं है, बदतमीजी करती है, हर वक्त जबान दराजी करती रहती है, न जाने क्या ऑल फॉल बकती रहती है। मैं तो सीधी सादी बात कहता हूँ कुरान के हुक्म के मुताबिक कि मेरे भाई मैं सीधी बात करता हूँ, अगर तुम अपने हालात को सुधार लेते तो अल्लाह का वादा है, तुम तय्यब व ताहिर होते तो अल्लाह तुम्हें तय्यब व ताहिर अता फरमा देता। अगर तुम पाक होते तो अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा खातून देता। तुम अपने दामन में झांको, अगर तुम बुरे हो तो याद रखो तुम्हारे पल्लू से बनने वाली भी बुरी आई। अगर चाहते हो कि घर सुकून में आ जाए, चाहते हो कि घर अमन और सुकून का गहवारा बन जाए, चाहते हो कि घर जन्नत नमूना बन जाए, तो अपने आप को देखो, अपनी बदअमलियों को अपने से दूर करो। आप अल्लाह का फरमाबरदार बन जाओ, नबी का वफादार बन जाओ। कसम खुदा की, अल्लाह तुम्हारी औरतों को तुम्हारा फरमाबरदार बनाएगा। तुम्हारा घर सुकून में होगा, चैन में होगा। बाप ने दुआ की थी, मौला मेरी बच्ची के लिए ऐसा ही खावंद अता कर दे। दुआ कबूल हुई और हजरत अबू सालेह बाग में आ गए। 12 साल तक नौकरी की और उसके बाद फिर जब शर्त रखी गई कि मेरी बच्ची के साथ निकाह करना है, अल्लाह अकबर, खशियत इलाही का यह आलम था कि जो शर्तें पेश की वो देखते हुए भी कबूल कर ली कि मुझे मंजूर है, बस आप माफ कर दीजिए, मुझे मंजूर है। ये तकवे का आलम था। आज तकवा नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब अल्लाह वाले ऐसी जिंदगी गुजारते हैं तो उनकी जिंदगी का ये आलम होता है कि जब उनकी जिंदगी को पढ़ा जाए तो कसम खुदा की उनकी जिंदगी से हमें ये तालीम मिलती है, ये तरबियत मिलती है कि जब बाप नमाजी हो और माँ आबिदा जाहिदा हो तो ऐसे ही कोख से गौसुल आजम पैदा होता है। जब मां नमाजी हो, समझ गया, माशाअल्लाह हजरात। तो मैं ये सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूँ गौसे आजम की महफिल में कि दीवानों अपनी गलत रविश को बदलो। जो तरीके हमारे अंदर गलत आ चुके हैं उसमें तब्दीली लाना हो। जो तौर तरीके हमने इख्तियार किए हैं ना उसको खत्म करना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले। देखिए पूरी तकरीर में मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। वादा लेना चाह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप अमल करोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सुभान अल्लाह। मेरा मुकम्मल हो चुका है। असद भाई के इंतजार में आप सब खड़े खड़े थक रहे हैं, लेकिन पहले ही मिसरे में इंशाअल्लाह थकन दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह बिल्कुल थकन दूर होगी, मुझे यकीन है। और मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात कि हम सब नबी से मोहब्बत करने वाले है ना। आज नबी की शान में कितनी बदतमीजियां हो रही है कि नहीं हो रही? सोशल मीडिया से हर कोई वाकिफ है। जो कोई जिसे देखो वो नबी की शान में भूखता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। क्या हमें तकलीफ नहीं पहुंचती है? दीवानों बताओ, क्या तकलीफ नहीं हो रही है? नबी के शान में भूखा जा रहा है, क्या दीवानों को तकलीफ नहीं होती है? नबी के शान अक़दस को पामाल करने की नापाक कोशिश की जा रही है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? अल्लाह अकबर। वो नबी जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे नबी की इज्जत पे आँच आ जाए और हम जिंदा रहे तो हमें अपनी जिंदगी से कुछ नहीं हासिल करना, ऐसे जिंदा रहने से तो मर जाना बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मर जाना बेहतर है। क्या बात है, वाह। और ऐसे कान हमें नहीं चाहिए जो नबी के साथ बदतमीजियां हो, नबी की शान में गुस्ताखियां हो और हमारे कान सुने। हजरात यकीनन हमें तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है। क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरे नबी की शान में जो गुस्ताखी करता है उसे जवाब दिया जाए? बोलो भाई, नहीं चाह रहे हो? जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए? हाथ उठाकर बताओ। जो शान अक़दस में गुस्ताखी करे उसे जवाब दिया जाएगा। हर दौर में जवाब दिया गया है और इस दौर में भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज आप
आप कहोगे मौलाना कैसे दूं जवाब, आज तो हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कैसे जवाब दें, वो हमारा हाथ वहां तक पहुंचता ही नहीं है। ना पहुंचे दीवानों, इसका गम मत करो, ना पहुंचने दो हमारा हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी से अकीदा मुसलमान है, नबी हमारे जानों से भी ज्यादा करीब है। हम अगर जवाब दें गुस्ताखों को तो आपका जवाब सिर्फ ये होगा कि जो गुस्ताखी करते हैं वो कौन है, वो कौन है? गैर तो है, अपने तो नहीं, गैर हैं। उसका चेहरा कैसा है? बोलो भाई, उसका चेहरा कैसा है? चिकना है कि नहीं? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, उसका चेहरा कैसा? क्या जो नबी की शान में गुस्ताखी करे ऐसों का चेहरा तुम्हें पसंद है? जोर से बोलो। ऐसों का किरदार, ऐसों का कैरेक्टर, जो तुम्हारे कुरान का दुश्मन, जो तुम्हारे नबी का दुश्मन, जो तुम्हारे मजहब का दुश्मन, जो तुम्हारे मसाजिद का दुश्मन, जो तुम्हारे मदारिस का दुश्मन, जो तुम्हारे खानकाहों का दुश्मन, जो तुम्हारे कैरेक्टर का दुश्मन, जो तुम्हारे किरदार का दुश्मन, जो तुमसे दुश्मनी कर रहा है, क्या तुम्हें उसका किरदार पसंद है? बोलो, क्या उसका कैरेक्टर पसंद है? क्या तुम्हें उनका तरीका पसंद है? क्या तुम्हें उनका पहनावा पसंद है? बताओ, क्या तुम्हें उनका चेहरा पसंद है? जोर से बोलो, बोलो जोर से। नहीं पसंद नहीं ना, तो बोलो अब कौन सा चेहरा पसंद है तुम्हें? बोलो कौन सा चेहरा पसंद है? तो आवाज तो जमाने वाले को बताओ कि हमें किसी दुनिया वाले का नहीं, किसी गुस्ताख का नहीं, हमें चेहरा पसंद है तो अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा पसंद है कि नहीं? बोलो भाई, तो जवाब देना है। मोहब्बत वाले हो, गुस्ताखों को जवाब देने का यही तरीका रह गया कि जो दुश्मने रसूल काम करें तुम वो काम ना करो, बल्कि तुम वो काम करो जिससे मदीने वाला खुश हो जाए। अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाओ, सजाएंगे इंशाल्लाह। दुनिया छिलवाना चाह रही है यार, समझते क्यों नहीं? दुनिया कटवा रही है तुम्हारे। देखो महकमे में जाकर के, गवर्नमेंट जॉब में जाकर देखो, वो चाह रहे हैं कि इनके चेहरे से सुन्नते रसूल हट जाए और तुम उसी में खुश हो रहे हो। अंग्रेजी तहजीब, अंग्रेजी तमद्दुन को अपनाया, अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाया और कहते हो हम आशिक़े रसूल है, कहते हो हम गौसुल वराक के चाहने वाले हैं। अरे वो गौस का कैसा चाहने वाला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावेदार होते हुए भी अपने चेहरों को ना सजा सका, अपने किरदार को ना बदल सका, अपने कैरेक्टर को ना संवार सका और मोहम्मदी तरीका अपने जिंदगी में ना ला सका, तो वो मोहब्बत कैसी? यकीनन दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अगर दावा है तो दलील होनी चाहिए। चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाइए, सजाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंद होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सच्चाई इख्तियार कीजिए और बिलखुसूस नमाज़े पंज वक्ता की पाबंदी कीजिए इंशाअल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे साथ मिलकर तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।